इस वीडियो में हम तय की बात करेंगे लिटरल्स की। लिटरल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। भाई अगर हमने कोई भी वैल्यू लिखी है, सपोज मैंने लिखा है 1 2, अब 12 है ना, 12 लिखा है। 12 कैन बी इंटीजर, 12 कैन बी बाइट, 12 कैन बी शॉर्ट, इट कैन बी लॉन्ग। तो भाई ये 12 है क्या? तो हम डेटा टाइप को पहचानने के लिए लिटरल्स यूज करते हैं। डेटा टाइप को पहचानने के लिए जैसे हम पहचानते हैं वैसे ही कंपाइलर भी पहचानता है। पहचाने क्यों? पहचानने का फायदा क्या है? ताकि हम उसको असाइन कर सके, इक्वेट कर सके। तो लिटरल्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई डेटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। लिटरल्स डेटा टाइप बताते हैं, लिटरल्स डेटा टाइप बताते हैं वैल्यू का। लिटरल्स आर नॉट यूज्ड विद वेरिएबल्स। हम लिटरल्स को वेरिएबल्स के साथ नहीं यूज करते। वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय डेटा टाइप बता देते हैं, लेकिन वैल्यू का डेटा टाइप बताने के लिए हम लिटरल यूज करते हैं। लिटरल्स आर केस इनसेंसिटिव। कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिखा जा सकता है, अभी हम एग्जांपल में देखने भी वाले हैं। लिटरल्स केस इनसेंसिटिव हैं। देयर आर नो लिटरल्स फॉर बाइट एंड शॉर्ट। किन के लिए लिटरल्स नहीं होते? बाइट और शॉर्ट के लिए। किन के लिए लिटरल्स नहीं होते? बाइट और शॉर्ट के लिए। भाई मैं आप लोगों को बार बार एम्फसाइज करूंगा कि आपको 3 डेटा टाइप्स की रेंज याद होनी चाहिए, बाइट, शॉर्ट और कैर। आगे असाइनमेंट्स के वीडियो में भी मैंने बोला था एक रेंज रूल होता है, आपको रेंज याद होनी चाहिए, क्योंकि बाइट शॉर्ट के लिटरल्स नहीं होते, इनको इनकी रेंज से पहचाना जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मग अप द रेंज फॉर 3 डेटा टाइप्स, बाइट, शॉर्ट और कैर। बाकियों का साइज मालूम है चलेगा, लेकिन इनकी रेंज मालूम होनी चाहिए। बाइट और शॉर्ट के लिए लिटरल्स नहीं होते। तो भाई हम लिटरल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं फिर से बोलूंगा, लिटरल्स डेटा टाइप बताते हैं काय का? वैल्यू का। तो चलो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 24। अब 24 तो बाइट भी हो सकता है, 24 तो शॉर्ट भी हो सकता है, 24 तो इंट भी हो सकता है, 24 तो लॉन्ग भी हो सकता है। न्यूमेरिक में भी 4 है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। कंपाइलर क्या पड़ेगा? 24 को इंट पड़ेगा। क्यों इंट पड़ेगा वो मैं भी बताता हूं, लेकिन 24 विल बी टेकन। बाइट और शॉर्ट के लिए तो लिटरल्स नहीं होते, 24 को इंट पड़ेगा। अब मैंने लिखा 124.543। अब 124.543 कैन बी फ्लोट, कैन बी डबल। कंपाइलर क्या पड़ेगा भाई? इसको आप इसको फ्लोट में डालें कि डबल में डालें, है ना। 124.543 को जावा डबल पड़ेगा, क्योंकि जावा में सारे डेसिमल्स डबल होते हैं। ऑल डेसिमल्स आर बाय डिफॉल्ट टेकन एज डबल। तो भाई मैं क्या चाहता हूं, आप डेटा टाइप देखो, आप वैल्यू देखो और डेटा टाइप बता दो। आप वैल्यू देखो और डेटा टाइप बता दो, और ये पॉसिबल है किसके थ्रू? लिटरल्स के थ्रू। सो ट्रू, ट्रू का डेटा टाइप क्या है? अब ये तो आसान है भाई, ट्रू तो बुलियन है ना। वी, अब कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में लिखा है तो कैरेक्टर है, लेकिन अगर मैं इसी वी को डबल कोट्स में लिख देता तो क्या हो जाता? स्ट्रिंग हो जाता। तो भाई डेटा टाइप पहचानने के लिए लिटरल्स यूज करते हैं। कैरेक्टर सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखते हैं, वो भी अपन देखते हैं भाई। तो मैं आपको एक एक कैटेगरीज बता रहा हूं लिटरल्स की। सबसे पहले अपन चालू करेंगे इंटीजर लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स बाइट और शॉर्ट के लिए तो होते नहीं। इंटीजर लिटरल्स ऑफ टाइप इंट एंड इंटीजर लिटरल्स ऑफ टाइप लॉन्ग। पहले इंट की बात करते हैं, फिर लॉन्ग की बात करते हैं। तो भाई फिर से बात देखें, फंडामेंटल डेटा टाइप कौन कौन से हैं? कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, ये 8 है। अब बाइट और शॉर्ट के लिए तो लिटरल्स नहीं है, तो बाकी 6 के लिटरल्स मैं आपको बताता हूं ताकि आप उनका डेटा टाइप पहचान सको। चालू कैसे करेंगे हम? इंटीजर लिटरल्स। अब ये जो इंटीजर लिटरल्स होते हैं ना, ये 3 फॉर्म में हो सकते हैं। इंटीजर लिटरल ऑफ टाइप इंट, मैंने बोला इंटीजर लिटरल्स ऑफ टाइप इंट कितने तरह के हो सकते हैं? 3, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है, डेसिमल फॉर्म में, हेक्साडेसिमल फॉर्म में और ऑक्टल। तो बाय डिफॉल्ट तो क्या चलता है? डेसिमल चलता है। मैंने बोला बाय डिफॉल्ट डेसिमल। याद करो डेसिमल बोले तो 10 वाले 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं। कहां से कहां तक के डिजिट्स होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के। देयर इज नो प्रीफिक्स और सफिक्स। नाउ जब भी हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, इसमें कोई प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं होते। प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं होते। मैंने बोला प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे क्या किया, मैंने लिखा इंटीजर नम। मैंने बोला इंटीजर नम इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये डेसिमल फॉर्म में है, ना कोई प्रीफिक्स है ना कोई सफिक्स है। मैंने क्या बोला? ना कोई प्रीफिक्स है ना कोई सफिक्स है। तो ये देखिए भाई, मैं इसको चला के बताता हूं। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रिटर्न व्हाट? 1 2 3। क्या रिटर्न करेगा? 1 2 3। ना कोई प्रीफिक्स ना कोई सफिक्स, नो प्रीफिक्स नो सफिक्स। अब
हाँ, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए नंबर्स को बांटने के लिए बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? अंडरस्कोर। कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी। तो फॉर योर कन्वीनियंस आप नंबर्स को बांटने के लिए बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। जावा इस अंडरस्कोर को टोटल इग्नोर कर देगा। तो आप एक बार लगाओ, दो बार, बीच में लगा सकते हैं। तो ये देखिए, जब भाई मैं जब इसको कंपाइल और इंटरप्रेट कर रहा हूं तो फिर क्या आएगा? 1 2 3 आएगा। तो अंडरस्कोर लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो रीडेबिलिटी के लिए, बांटने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो। जावा उस अंडरस्कोर को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। तो भाई ये कौन से थे? num1। मैंने बोला num1 ये किस फॉर्म में थे? डेसिमल फॉर्म में थे। किस फॉर्म में थे भाई? डेसिमल फॉर्म में। और डेसिमल में 0 to 9 चलता है। हाँ, नंबर्स को बांटने के लिए क्या लगाया जा सकता है? अंडरस्कोर लगाया जा सकता है। अब मैंने क्या लिखा भाई? मैंने लिखा num2। ये कौन सा था भाई? num1 था। अब मैंने क्या लिखा? num2। अब मैं 1 2 3 की बजाय मैं क्या लिख देता हूं? 0 1 2 3। क्या लिख देता हूं? 0 1 2 3। मैंने बोला 0 1 2 3 लिख देता हूं। तो अगर 0 1 2 3 लिखूंगा तो ये किस फॉर्म में होंगे? ऑक्टल फॉर्म में होंगे। मैंने बोला किस फॉर्म में? तो ये देखिए भाई, जब मैं num2 को प्रिंट कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। 0 1 2 3 को प्रिंट कर रहा हूं तो आउटपुट क्या आ रहा है? 83 आ रहा है। क्या आउटपुट आ रहा है? 83 आ रहा है। 83 आउटपुट क्यों आ रहा है उसका मैं कारण बताता हूं। मैंने जावा को बोला 1 2 3 में ऑक्टल फॉर्म में दे रहा हूं। किस फॉर्म में दे रहा हूं? ऑक्टल फॉर्म में दे रहा हूं। तो ये देखिए भाई, मैं कैलकुलेटर में बताता हूं। अगर मैं किस फॉर्म में काम कर रहा हूं? ऑक्टल फॉर्म में काम कर रहा हूं। और अगर मैं 1 2 3 लिखता हूं तो मुझे मालूम है ऑक्टल फॉर्म में 1 2 3 डेसिमल फॉर्म में कितना होगा? 83 होगा। ऑक्टल फॉर्म में 1 2 3 डेसिमल फॉर्म में कितना होगा? तो जावा बोलता है भाई तुम मुझे ऑक्टल दो, अंदर से तो मैं डेसिमल में ही काम करूंगा। तुम मुझे ऑक्टल दो, अंदर से तो मैं डेसिमल में ही काम करूंगा। तो 1 2 3 83 में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखिए कैलकुलेटर में 1 2 3 काय में कन्वर्ट हो गया? 83 में कन्वर्ट हो गया। मैंने बोला 1 2 3 काय में कन्वर्ट हो गया? 83 में। अब ऑक्टल फॉर्म में दिया कैसे? ऑक्टल फॉर्म में दिया कैसे? इसके आगे मैंने प्रीफिक्स लगा दिया 0। ठीक है, अगर प्रीफिक्स 0 है तो वो ऑक्टल वैल्यू बन जाती है। आपने ऑक्टल दी, जावा ने अंदर से ऑक्टल को डेसिमल में रख लिया। आपने ऑक्टल दिया, जावा ने अंदर से ऑक्टल को डेसिमल में रख लिया। तो आउटपुट क्या आ रहा है भाई? 83 आ रहा है। मैंने बोला आउटपुट क्या आ रहा है? 83 आ रहा है। हाँ, आप चाहो तो ऑक्टल के बीच में भी अंडरस्कोर लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्कोर काय के लिए यूज करते हैं? क्लासिफाई करने के लिए। तो प्रीफिक्स 0 लगाने से ऑक्टल बन जाता है, और अगर प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है तो डेसिमल वैल्यू होती है। नाउ अगर मैंने प्रीफिक्स 0 की बजाय 0x लगा दिया, मैंने बोला अगर मैं प्रीफिक्स 0 की जगह 0x लगा देता हूं तो ये हेक्साडेसिमल बन जाएगा। 0x लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? हेक्साडेसिमल वैल्यू बन जाएगी। तो ये देखिए भाई, है ना। अब मैं इसको 0x 1 2 3 को प्रिंट कर रहा हूं तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? व्हाट एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू प्रिंट? देखिए क्या प्रिंट कर रहा है? 291। क्या प्रिंट कर रहा है? 291। तो ये देखिए भाई, कैलकुलेटर में देखिए, मैंने बोला देखिए कैलकुलेटर में देखिए, मैं हेक्साडेसिमल में काम कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा? 1 2 3। और हेक्साडेसिमल 1 2 3 की डेसिमल वैल्यू कितनी है? 291। डेसिमल वैल्यू कितनी है भाई? 291। तो हम जावा को 3 तरीके से पास कर सकते हैं, डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। लेकिन जावा अंदर से डेसिमल में ही काम करता है। हमने 3 फॉर्म में दिया, जावा ने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। मैंने बोला जावा ने उसे डेसिमल में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। अब आप चाहो तो इसके आगे भी क्या लगा सकते हो? अंडरस्कोर वगैरह लगा सकते हो। मैंने बोला चाहो तो इसके बीच में भी अंडरस्कोर, बार बार बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स कैपिटल में लिख सकते हैं। हाँ भाई, कैपिटल में लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि लिटरल्स केस इनसेंसिटिव है। अब हेक्साडेसिमल हमें मालूम है 0 to 9 A to F होता है। 0 to 9 A to F होता है। तो ये देखिए, मैंने A लगा, फिर अंडरस्कोर लिखा, फिर कैपिटल F लिखा, फिर अंडरस्कोर लगाया, स्मॉल c लगाया। हाँ, चल जाएगा। ये देखिए, दिस विल आल्सो गेट कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। क्यों? क्योंकि लिटरल्स केस इंसेंसिटिव है, बांटने के लिए अंडरस्कोर लगाया जा सकता है। तो ऐसा भी जावा में चलता है। मैंने बोला ऐसा भी जावा में चलता है। तो हम काय की बात कर रहे हैं? इंटीजर लिटरल्स ऑफ टाइप इंट। ऑफ टाइप इंट। अगर प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है तो डेसिमल है।
अगर आपने प्रीफिक्स 0 लगाया तो ऑक्टल है। हां भाई, ऑक्टल में नंबरिंग कहां से कहां तक होती है? 0 to 7। तो अगर मैंने ऑक्टल वैल्यू में, ध्यान से देखिए, ऑक्टल वैल्यू में 8 लिखा, भाई काउंटिंग 0 to 7 है, अगर मैंने 8 लिख दिया तो ये कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, क्योंकि जावा बोलता है भाई ऑक्टल दे रहे हो तो 0 से लेके 7 तक ही लिखो। देखो 8 में कंपाइलेशन एरर आ रहा है, आप 8 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑक्टल वैल्यू कहां से कहां तक होगी? ऑक्टल वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 to 7 और प्रीफिक्स क्या होगा? 0। अब हेक्साडेसिमल कहां से कहां तक हो सकता है? 0 to 9 A to F, 0 to 9 A to F। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? 0x। x को आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। हां, नंबर्स को बांटने के लिए बीच में अंडरस्कोर लगाया जा सकता है। हां, नंबर्स को बांटने के लिए बीच में अंडरस्कोर लगाया जा सकता है। लिटरल्स केस इनसेंसिटिव है, तो कैपिटल ए लिखो, स्मॉल ए लिखो। ये देखो भाई, मैंने कोड में स्मॉल ए लिखा है, कैपिटल एफ लिखा है, वो सब चलता है। तो ये मैंने क्या बताया? लिटरल्स ऑफ टाइप इंट। अब अगर मैं इसमें क्या करता हूं, आखिरी में एल लगा देता हूं, सफिक्स एल लगा देता हूं। प्रीफिक्स तो ठीक है 0x, सफिक्स एल लगाया है ना, एल कैपिटल लगाऊं स्मॉल लगाऊं दोनों चलेगा। मैंने बोला एल कैपिटल लगाऊं स्मॉल लगाऊं, अब ये लाइन एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि एल सफिक्स लगाने से ये लॉन्ग में बदल गया। एल सफिक्स लगाने से काय में बदल गया भाई? ये लॉन्ग में बदल गया। तो आप इसको इंट में स्टोर करोगे तो इट विल रिजल्ट इन एन एरर। आपको इसको काय में स्टोर करना पड़ेगा? लॉन्ग में। क्यों? क्योंकि सफिक्स क्या लगा है? एल लगा है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि सफिक्स क्या लगा है? एल लगा है। तो आखिरी में एल लगाने से, तो भाई जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं ना उल्टा, लास्ट टू फर्स्ट, तो लिटरल्स को भी अपन लास्ट टू फर्स्ट पढ़ते हैं। आखिरी में एल लगा है तो लॉन्ग है, कुछ नहीं लगा आखिरी में तो क्या है? इंट है। ये देखिए अभी चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप, अब भाई दोनों में वैल्यू सेम है लेकिन डेटा टाइप अलग अलग है। दोनों में वैल्यू सेम है लेकिन डेटा टाइप अलग अलग है। आखिरी में कुछ नहीं लगा तो इंट था, आखिरी में एल लग गया तो क्या लग के होता है? लॉन्ग। तो लॉन्ग के लिए सफिक्स यूज करते हैं एल। क्या सफिक्स यूज करते हैं? एल। तो मैं इंडिविजुअल लिटरल्स बता रहा हूं ऑफ टाइप लॉन्ग, है ना। 15 लिखूंगा तो इंट में होगा, 15 एल लिखूंगा तो लॉन्ग में होगा, 5 लिखूंगा तो, है ना, इनफैक्ट मेरे को 0 लिखना चाहिए था, 05 लिखता तो ऑक्टल में होता नॉर्मल इंट। यहां पे लॉन्ग ऑफ टाइप ऑक्टल है, लॉन्ग ऑफ टाइप हेक्साडेसिमल है। तो भाई ध्यान से देखिए, मैंने बोला ध्यान से देखिए, लॉन्ग आखिरी में एल क्या बता रहा है? लॉन्ग। और प्रीफिक्स क्या बता रहा है? हेक्सा। तो भाई लॉन्ग हेक्साडेसिमल, ये क्या है? सफिक्स नहीं है तो इंट, इंट में हेक्सा, लॉन्ग ऑक्टल, लॉन्ग डेसिमल। तो आखिरी में एल लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? लॉन्ग। तो अल्टीमेटली 6 कॉम्बिनेशन हो गए। इंट के अंदर डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, लॉन्ग के अंदर डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइट और शॉर्ट के लिए लिटरल्स नहीं होते। ये मैंने आपको क्या बताए? इंडिविजुअल लिटरल्स बताए। क्या बताए? इंडिविजुअल लिटरल्स। और इसमें 3 क्लासिफिकेशन है, 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इंट और लॉन्ग। इंट के अंदर 3, लॉन्ग के अंदर 3, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब अपन आते हैं फ्लोट और डबल पे। काय की बात करते हैं? फ्लोट और डबल की, है ना। मैंने आपको बोला इन जावा ऑल डेसिमल्स आर बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज डबल। सारे डेसिमल्स डबल ट्रीट करते हैं। तो अगर मैंने 3.14 लिखा फ्लोट में डाला तो ये एरर देगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि डेसिमल्स क्या होते हैं? डबल होते हैं। आपको उसको काय में डालना पड़ेगा? डबल में। और अगर फ्लोट बताना ही है तो फ्लोट के लिए एक कंपल्सरी सफिक्स यूज होता है। कौन सा? एफ। मैंने बोला फ्लोट के लिए कंपल्सरी सफिक्स यूज होता है। कौन सा? एफ। तो भाई ये देखिए मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा फ्लोट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, है ना। मैंने लिखा फ्लोट a इज इक्वल टू 1.23। अब जब मैं इसको कंपाइल करूंगा ये एरर देगा, क्योंकि 1.23 फ्लोट नहीं है भाई, 1.23 क्या है? डबल है। 1.23 क्या है? डबल है। तो आपको इस लाइन में एरर मिलेगा, है ना। आपको अगर इसको फ्लोट फॉर्म में चाहिए तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? एफ लगाना पड़ेगा। मैंने बोला क्या लगाना पड़ेगा? एफ लगाना पड़ेगा। एफ सफिक्स है, ये देखिए कंपाइल हो जाएगा। मैंने बोला कंपाइल इंटरप्रेट हो जाएगा। एफ सफिक्स है, कंपल्सरी सफिक्स है। मैंने बोला एफ कंपल्सरी सफिक्स है। काय के लिए? फ्लोट के लिए। डबल के लिए ऑप्शनल सफिक्स है। ये देखो मैंने डबल लिखा 1.23, मैंने बोला डबल लिखा 1.23। अब डबल में डी लगाना ऑप्शनल है। अगर आप डबल में सफिक्स यूज नहीं करते, बाय डिफॉल्ट सारे डेसिमल्स डबल होते हैं। आप चाहो तो डबल के लिए डी लगा भी सकते हो।
मैंने बोला आप चाहो तो डबल के लिए डी लगा भी सकते हो, तो डी डबल में डी लगाना ऑप्शनल है लेकिन फ्लोट में एफ लगाना कंपल्सरी है। डबल में डी लगाना ऑप्शनल है लेकिन फ्लोट में एफ लगाना क्या है, कंपल्सरी है। तो डबल को आप बिना सफिक्स के भी लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट ऑल डेसिमल्स आर ट्रीटेड एज व्हाट, मैंने बोला बाय डिफॉल्ट ऑल डेसिमल्स आर ट्रीटेड एज डबल, आप चाहो तो डी लगा भी सकते हो। तो भाई मैंने इंट वाले लिटरल्स बताए, डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल में हो सकते हैं। लॉन्ग वाले लिटरल्स बताए, डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल में हो सकते हैं। फ्लोट और डबल बताया। भाई फ्लोट और डबल में डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल का कोई फंडा नहीं होता। डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल केवल इंट और लॉन्ग में ही चलते हैं, फ्लोट और डबल में उसकी यूज नहीं होता। फ्लोट में कंपल्सरी सफिक्स लगाना पड़ेगा एफ, डबल में ऑप्शनल सफिक्स लगाना पड़ेगा डी। लगाओ ना लगाओ, बाय डिफॉल्ट सारे डेसिमल्स डबल होते हैं, डी लगाओगे तो भी डबल होंगे लेकिन फ्लोट में एफ लगाना मैंडेटरी है ना। आगे कौन से लिटरल्स की बात करते हैं, बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स केवल दो हैं, ट्रू और फॉल्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, बुलियन लिटरल्स केस सेंसिटिव हैं। आप ट्रू और फॉल्स को स्मॉल में ही लिखोगे, आप ट्रू और फॉल्स को स्मॉल में ही लिखोगे। काय की बात कर रहे हैं हम, बुलियन लिटरल्स की। तो ये देखिए भाई, मैंने लिखा बुलियन मैरिड इज इक्वल टू ट्रू, बिल्कुल सही है ना, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने मैरिड इज इक्वल टू 1 लिखा तो एरर देगा। सी में क्या होता था, ट्रू और फॉल्स की जगह पे हम 1 और 0 लिखते थे। सी में क्या होता था, ट्रू फॉल्स की जगह 1 0 चलता था, लेकिन जावा में एक्चुअली ट्रू और फॉल्स लिखोगे, वो भी स्मॉल में लिखोगे, 1 0 में एरर आएगा। सी में ऐसा कुछ भी चलता था, इफ 1 while 1 1 करके अपन ट्रू लिख देते थे, तो यहां पे ऐसा नहीं चलता, एरर आएगा। और ये देखिए भाई, मैंने बोला ये देखिए भाई, आप बुलियन लिटरल्स यूज कर रहे हैं तो बुलियन लिटरल्स आर केस सेंसिटिव। मैंने बोला बुलियन लिटरल्स आर केस सेंसिटिव, तो मैंने बोला बुलियन से बुल1 इज इक्वल टू ट्रू, है ना। मैंने बुल1 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। मैंने बुल1 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये देखिए भाई, मैंने बुल1 को प्रिंट कर दिया, दिस वर्क्स परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर मैंने ट्रू का टी कैपिटल किया, इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। मैंने बोला ट्रू का टी कैपिटल किया, तो ये देखो, अगर मैंने टी कैपिटल करने की कोशिश करी, मैंने बोला टी कैपिटल करने की कोशिश करी तो एरर आएगा। बुलियन लिटरल्स केस इनसेंसिटिव है। ट्रू और फॉल्स केवल दो ही बुलियन लिटरल्स हैं, और वो भी काय में, मैंने बोला वो भी काय में लोअर केस में, मैंने बोला वो भी काय में लोअर केस में। तो भाई ये चीज का ध्यान रखें, ट्रू और फॉल्स को आप केवल काय में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताए, इंट बताए, इंट में 3 थे, डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल। मैंने लॉन्ग बताया, लॉन्ग में भी 3 था, डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल। मैंने फ्लोट बताया, मैंने डबल बताया, और अभी मैंने कौन से बताया, बुलियन। बुलियन लिटरल्स केस सेंसिटिव है। ट्रू और फॉल्स लिखोगे, काय में लिखोगे, मैंने बोला ट्रू और फॉल्स लिखोगे, काय में लिखोगे, लोअर केस में लिखोगे। आगे हम काय की बात करेंगे, कैरेक्टर लिटरल्स की बात करेंगे। कैरेक्टर लिटरल्स को सिंगल कोट्स में लिखा है, और एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर की कैरेक्टर्स बोले तो सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। एस्केप कैरेक्टर /n/t उनको भी यूज कर सकते हो। और जावा तो यूनिकोड कैरेक्टर्स पे काम करता है। यूनिकोड कैरेक्टर्स में क्या होता है, हम /u करके 00 करके यूनिकोड कैरेक्टर्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, /u 00 करके यूनिकोड कैरेक्टर्स लिखते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर्स मैंने बताया आस्की का सुपरसेट है। तो ये देखिए भाई, मैं आपको लिख के बताता हूं। अगर मैंने लिखा char c इज इक्वल टू /q 0001, अब भाई सही बताऊं तो ये यूनिकोड कैरेक्टर स्माइली के लिए होता है, लेकिन वो डिपेंड भी करता है कि आपका ओएस का लैंग्वेज क्या है, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, थिंग्स लाइक दैट। तो ये देखिए, कंपाइल और इंटरप्रेट कर रहा हूं उसको मैं। तो ये देखिए, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उसकी बजाय कोई कैरेक्टर नहीं दिखा रहा, लेकिन अकॉर्डिंगली जो भी यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं। अगर आपका ओएस उस चीज को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मैंने बोला अगर ओएस उस चीज पे, तो जो मल्टीलिंगुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं उसमें डेफिनेटली दिख जाता है। ये देखिए, जो उसका कैरेक्टर सपोर्ट कर रहा है तो उसको दिखा रहा है स्क्रीन पे। व्हाट नेक्स्ट, अब स्ट्रिंग लिटरल्स हम काय में लिखते हैं, डबल कोट्स में। मैंने बोला आखिरी बताऊंगा स्ट्रिंग लिटरल्स काय में लिखा जाता है, डबल कोट्स में। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स आल्सो। जैसे ये देखिए भाई, ये मैंने स्ट्रिंग के बीच में यूनिकोड कैरेक्टर्स डाल दी। अब ये यूनिकोड कैरेक्टर स्माइली का होता है, /u0001। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा तो स्माइली नहीं आ रहा, लेकिन शायद अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट कर रहा है तो आपको स्माइली दिख जाएगा। बट व्हाट आई वांट टू से, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखा जाता है, एंड स्ट्रिंग लिटरल्स कैन कंटेन व्हाट, यूनिकोड। मैंने बोला ये देखिए, स्ट्रिंग लिटरल्स को मैं चला के बताता हूं, str इज इक्वल टू व्हाट, हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने काय में लिखा स्ट्रिंग लिटरल्स को, डबल कोट्स में। ये देखिए,
इट कैन ऑल्सो कंटेन यूनिकोड कैरेक्टर्स। अब अगर यूनिकोड सपोर्ट करता तो भाई इसकी जगह स्माइली आ जाता, /U0001। अगर सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली वहां पे करस्पॉन्डिंग यूनिकोड कैरेक्टर। तो व्हाट आई वांट टू से इज स्ट्रिंग लिटरल्स कैन आल्सो हैव व्हाट यूनिकोड कैरेक्टर्स। मेरे ओएस पे सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो नहीं आ रहा। जावा 15 में एक नया फीचर आया है टेक्स्ट ब्लॉक्स का, ठीक है। इसमें हम 3 बार ट्रिपल कोट्स लगाते हैं। तो अगर हमको डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लगाना है या मल्टी लाइन स्ट्रिंग पास करनी है तो हम इसके लिए टेक्स्ट ब्लॉक्स यूज करते हैं। ये एज अ प्रीव्यू फीचर था, मैंने बोला एज अ प्रीव्यू फीचर था, काय में प्रीव्यू फीचर था जावा 12 में, बट फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो गया जावा 15 में, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, स्लैशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने क्या लिखा, दिस इज अ न्यू वर्ल्ड, वो स्लैशन वगैरह अपने आप ले लेगा। और अगर इसके बीच में कोई HTML कैरेक्टर्स या JSON कैरेक्टर्स वगैरह हैं, ये देखिए भाई HTML कैरेक्टर्स या JSON कैरेक्टर्स हैं, डबल कोट्स हैं, अकॉर्डिंगली उसको भी क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है, वेब वगैरह में काम आता है जब डबल कोट्स के अंदर आपको HTML कैरेक्टर्स लिखने पड़ते हैं या JSON कैरेक्टर्स लिखने पड़ते हैं, डबल कोट्स लिखना पड़ता है। तो ये देखिए बिल्कुल वैसे का वैसा प्रिंट हो गया, है ना। स्लैश नहीं लगाना पड़ा, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स आया तो एस्केप कैरेक्टर्स नहीं लगाने पड़े। तो काफी अच्छा फीचर है ये जावा 15 का। कौन सा, टेक्स्ट ब्लॉक्स का। तो भाई ये मैंने आपको क्या पढ़ा है, मैंने ये लिटरल्स बताया। लिटरल्स का काम होता है डेटा टाइप को पहचानना। मैंने बोला लिटरल्स का काम होता है डेटा टाइप को पहचानना। लिटरल्स ऑफ टाइप इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर एंड स्ट्रिंग। एक छोटा सा क्विज देखते हैं। तो भाई मुझे बताओ ये लिटरल, इसका लिटरल क्या है, व्हाट इज दिस 452 लास्ट टू फर्स्ट रीड करें, कोई सफिक्स नहीं है तो इंट होगा, प्रीफिक्स नहीं है तो डेसिमल होगा। तो ये इंट के अंदर डेसिमल है। मैंने बोला इंट के अंदर क्या है, डेसिमल है। ये बताएं 12.5 क्या है, 12.5 बाय डिफॉल्ट ऑल डेसिमल्स आर ट्रीटेड एज यस डबल। अब अगर मैंने 14f लिखा, f सफिक्स है, काय के लिए होगा, फ्लोट के लिए होगा। फिर मैंने लिखा a, अगर डबल कोट्स में होता तो कुछ अलग मीनिंग होता, क्योंकि सिंगल कोट्स में इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर है। फिर मैंने क्या लिखा, ट्रू, क्या होगा ये, बुलियन। क्यों, क्योंकि बुलियन लिटरल्स केवल 2 हैं, ट्रू और फॉल्स, लोअर केस में। फॉल्स यहां पे मैंने डबल कोट्स में लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। व्हाट नेक्स्ट, अब देखिए भाई आखिरी में l है मतलब लॉन्ग, प्रीफिक्स 0 है मतलब ऑक्टल। तो ये लॉन्ग में क्या है, ऑक्टल है। मैंने बोला लॉन्ग में क्या है, ऑक्टल है ना। यहां पे देखिए सफिक्स l है तो लॉन्ग है, प्रीफिक्स 0x है तो क्या है, हेक्साडेसिमल है, लॉन्ग में हेक्साडेसिमल। व्हाट नेक्स्ट, ये भी सिंगल कोट्स में लिखा है, कैरेक्टर है, यूनिकोड कैरेक्टर है। व्हाट नेक्स्ट, 10d, d मतलब डबल। तो भाई ध्यान से सुनिए, जब तक आप डेटा टाइप नहीं पहचानोगे असाइन कैसे करोगे। तो असाइन करने के लिए आपको डेटा टाइप मालूम होना चाहिए, और आप वैल्यू का डेटा टाइप जान सकते हो किसके थ्रू, लिटरल्स के थ्रू। तो भाई थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, लिटरल्स।